हेलो नमस्कार। मैं दीपक प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक प्रसाद। तो आज मैं वादे के अनुसार कक्षा 10वीं के बहुपद पाठ का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या है और उससे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं में, और किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। और कल हम बहुपद पाठ से संबंधित बहुपद का जोड़ वगैरह देखे थे, ठीक है। तो और भी इसी प्रकार का वीडियो हम आगे भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो ये देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या है। सबसे पहला चीज़ है गुणनखंड प्रमेय क्या है और इससे प्रश्न कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड प्रमेय, यदि x बराबर a बहुपद f(x) का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa, मतलब बहुपद में हम क्या करेंगे, x के जगह में a रखेंगे। तो वो रखने के बाद यदि हल करते हैं तो हमारा उत्तर अगर 0 के बराबर आता है, fa का मान अगर 0 के बराबर आता है, तब x माइनस a बहुपद f(x) का एक गुणनखंड होता है। मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि कोई भी एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब होगा यदि भाग दिया जाए और शेषफल हमारा क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। इसी को दूसरे भाषा में, यदि बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल fa बराबर 0 हो, तब f(x माइनस a f(x) का गुणनखंड होता है। अब हम एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10वीं के छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में सन 2017 में आया हुआ है। यह 2017 में आया हुआ है। तो देखते हैं। तो ये देखिए प्रश्न, जांच करें कि gx px का एक गुणनखंड है जहां gx बराबर x प्लस x धन 1 तथा px बराबर 2x की घात 3 धन x का वर्ग माइनस 2x धन 1। अब चलिए हम इसको अब हल करते हैं। हल करके देखते हैं ये कैसे हल होगा, और ये 2017 के परीक्षा में आया हुआ भी है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हम। हल, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है px बराबर 2x की घात 3 धन x स्क्वायर ऋण 2x धन 1 तथा gx बराबर x धन 1। अब हम यहाँ पास देखेंगे कि हमको क्या करना है कि यदि x माइनस a है तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखते हुए यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। यानी gx को पहले 0 के बराबर रख लेते हैं। अब gx बराबर 0 यानी x धन 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना मिल गया, ऋण 1 मिला। x बराबर ऋण 1 मिल गया। अब आगे आइए, इसलिए p x के जगह में ऋण 1 रखेंगे। p ऋण 1। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणित x के जगह में ऋण 1 धन x के जगह में ऋण 1, यहाँ पास x के जगह में हम रखेंगे ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2 गुणित x के जगह में फिर रख दिए ऋण 1 धन 1। अब इसको हल करेंगे। हल करके अगर हमारा मान 0 के बराबर आता है तो जो gx जो है वो px का गुणनखंड होगा, और यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं, 2 ऋण 1 का हम 3 बार गुणा कर लेंगे। ऋण 1 की घात 3 बराबर ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। तो इसका हम यदि 3 बार गुणा करते हैं तो ये हमारा ऋण 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि x की घात, अगर ऋण 1 की घात 3 हो तो हमारा मान कितना आ गया, इसका ऋण 1 आ गया। इसी प्रकार से ऋण 1 की घात 2 को मतलब 2 बार गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ऋण दोनों गुणा होकर हो जाएंगे धन 2 धन 1, ऋण 2 2 एकम 2 धन ऋण ऋण धन 1 धन 2 धन 1।
कट के हो गया, यहाँ पास हमारा ये और ये कट गए और यहाँ पास आ गया हमारा 0 के बराबर 2 के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मान 0 के बराबर नहीं है। अब प्रमेय से हम लोग देख चुके हैं कि यदि 0 है तब तो उसका गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं है तब उसका गुणनखंड नहीं होगा। अतः गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड नहीं होगा, और यह हो गया हमारा उत्तर। तो यह प्रश्न 2017 में आया हुआ है, इसलिए आप इसको हल कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जहां पास नहीं समझ में आया होगा वहां आप फिर से हमें मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पास आगे आ जाइए, और मैं इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, जो ये मटेरियल है, ये पीडीएफ के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा cgschool.in में। cgschool.in में ये उपलब्ध रहेगा, वहाँ आप विद्यार्थी पंजीयन कर लेवें और फिर आगे का पढ़ाई आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब एक प्रश्न है, ये भी 2017 में आ चुके हैं, ये भी 2017 में आया है। जांच करें कि gx बराबर x माइनस 1 px बराबर x की घात 3 धन 5x का वर्ग ऋण 5x धन 1 का एक गुणनखंड है। यह हो गया। अब तो इसको आप अभी बना लीजिए, इसको हल कर लीजिए, और इसको अगर ये दूसरा प्रश्न अगर बनता है आपसे तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो इसका मैं पीडीएफ cgschool.in वेबसाइट में दे दूंगा। अब आ जाइए, आप कुछ होमवर्क भी दे देता हूं। तो ये है होमवर्क, इनको आप बना के cgschool.in में मेरे से जांच भी करवा सकते हैं, मेरे तक भेज भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये होमवर्क है, हो सकता है कि आने वाले साल में ये प्रश्न आए। तो होमवर्क मैं 2 होमवर्क दे दिया हूं, जैसा कि हमेशा देते रहता हूं। जांच करें कि जी वाई, वहां x था यहाँ y हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो जी वाई बराबर y धन 4 पी वाई y का वर्ग धन 2y ऋण 1 का गुणनखंड है या नहीं। फिर आगे आ जाइए, जांच करें कि जी x बराबर x माइनस 3 पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग धन x धन 6 का गुणनखंड है या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए और इसके फोटो खींचकर मेरे तक पहुंचाइए cgschool.in में, वहां आपके इस होमवर्क का जांच भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले टॉपिक पे फिर कल वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।